स्वागत एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 24 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। वेतन आयोग की विसंगतियां होगी दूर, संगठनों से फीडबैक के बाद सीएम के निर्देश। हिमाचल में 3 जनवरी 2022 को अधिसूचित नए पे रिवीजन रूल्स में संशोधन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ओक ओवर में रविवार को हुई अफसरों और कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक में ये तय हो गया है। कर्मचारी संगठनों से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को संशोधन के निर्देश दिए। राज्य सरकार कर्मचारी संगठनों की ओर से आए ज्ञापनों की 3 मांगों पर विचार कर रही है। इसमें 15% वेतन वृद्धि का विकल्प, हायर ग्रेड पर 2 साल का राइडर हटाने तथा 4/9/14 की एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम बहाल करने की मांग शामिल है। इस बैठक में मुख्य सचिव राम सुभंग सिंह, फाइनेंस सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव JC शर्मा शामिल थे। कर्मचारियों की ओर से अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर के अलावा स्कूल प्रवक्ता संघ, प्राइमरी टीचर फेडरेशन, राजकीय अध्यापक संघ और हिमाचल शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधि बैठक में थे। आप सोमवार को मुख्य सचिव द्वारा से सभी मसलों पर बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से भी कुछ अतिरिक्त डाटा सोमवार के लिए मंगवाया गया है। कर्मचारी संगठनों को मुख्यमंत्री ने फैसले से पहले कुछ रोज इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन इतना तय है कि पे कमीशन की सिफारिशों में संशोधन होने वाला है। दरअसल कर्मचारी संगठन इस मामले में फाइनेंस की कोई कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं है और इसलिए अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस बारे में सीधा ऐलान कर सकते हैं। कोरोना, IIT मद्रास का दावा 6 फरवरी तक पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का पीक 6 फरवरी तक आगामी 14 दिनों में आएगा। IIT मद्रास ने अपनी स्टडी में ये दावा किया है। इसमें कहा गया कि कोरोना के मामले 6 फरवरी तक यानी 2 हफ्तों में चरम पर पहुंच जाएंगे। तीसरी लहर का मुख्य कारण कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है। अध्ययन के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण की दर बताने वाली R वैल्यू 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच और कम होकर 1.57 रह गई है। देश में संक्रमण की तीसरी लहर के आगामी पखवाड़े में चरम पर पहुंचने की संभावना है। IIT मद्रास के विश्लेषण के अनुसार 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच R वैल्यू 1.57 दर्ज की गई, जो 7 से 13 जनवरी के बीच 2.2, 1 से 6 जनवरी के बीच 4 और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच 2.9 थी। प्रोफेसर नीलेश S उपाध्याय और प्रोफेसर S सुंदर की अध्यक्षता में IIT मद्रास के गणित विभाग और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस ने कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के जरिए प्रारंभिक विश्लेषण किया है। जहरीली शराब कांड में 5 और गिरफ्तार, कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपे आरोपी। सुंदरनगर के सलापड़ व कांगू में जहरीली शराब से हुई 7 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने रविवार को 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार को पुलिस ने प्रवीण को हमीरपुर, सन्नी को अलीगढ़, पुष्पेंद्र को अलीगढ़, सागर सैनी को दिल्ली, AK त्रिपाठी को सांबा, जम्मू कश्मीर से हिरासत में लिया है। इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाने के लिए कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 7 दिन तक यानी 29 जनवरी तक इन्हें पुलिस रिमांड में रखने के आदेश दिए। इस बात की पुष्टि SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने की है। अगली खबर है हिमाचल में ताजा हिमपात से 4 NH सहित 731 सड़कें बंद, HRDC के 350 रूट प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के मध्य व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। शनिवार रात और रविवार को हुई भारी बर्फबारी के कारण शिमला सहित राज्य के पर्वतीय जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सैकड़ों सड़कों के अवरुद्ध होने से परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। वहीं बड़ी संख्या में बिजली ट्रांसफार्मरों के ठप होने के कारण क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया और लोगों को शीतलहर के बीच बिजली की किल्लत से जूझना पड़ा। राज्य के मैदानी जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। बारिश बर्फबारी से पूरे प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगहों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में भी भारी बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। मंगलवार से रात मिलने के आसार है। 25 व 26 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे समेत 731 सड़कें रविवार को ठप रही, जिस कारण HRDC के 350 रोड प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 1572 बिजली ट्रांसफार्मर और 107 पेयजल योजनाएं भी बंद है। रविवार को नारकंडा में बर्फबारी से शिमला रामपुर नेशनल हाईवे बंद रहा। इस तरह अपर शिमला के अधिकतर सड़कें भी आवाजाही के लिए अवरुद्ध रही।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार शिमला जिले में सबसे ज्यादा 299 सड़कें अवरुद्ध हुई है। इसी तरह लाहौल स्पीति में 181, चंबा में 93, मंडी में 54, किन्नौर में 50, कुल्लू में 41, सिरमौर में 16 और सोलन में 7 सड़कें बंद रही। राज्य भर में 1572 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। इनमें शिमला जिले में सर्वाधिक 744 ट्रांसफार्मर प्रभावित है। सिरमौर में 302, चंबा में 351, सोलन में 130, लाहौल स्पीति में 24, मंडी में 19 और किन्नौर में 2 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बर्फबारी के चलते 107 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। इनमें शिमला में 48, चंबा में 35 और लाहौल स्पीति में 24 परियोजनाएं शामिल है। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना से 2 लोगों की मौत, स्वास्थ्य मंत्री समेत 1029 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल समेत प्रदेश में 1029 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से कांगड़ा जिले में 90 साल के व्यक्ति व मंडी जिले में 87 साल की महिला की मौत हुई है। वहीं नए आए संक्रमितों में बिलासपुर के 14, चंबा के 21, हमीरपुर के 107, कांगड़ा के 151, किन्नौर का 1, कुल्लू के 18, मंडी के 83, शिमला के 152, सिरमौर के 172, सोलन के 247 और ऊना के 63 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन के अंदर 1227 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 4130 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 2802 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 718 की रिपोर्ट आना बाकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया आश्वासन, कर्मचारियों की सभी जायज मांगों पर विचार करेगी सरकार। राज्य एनजीओ अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर के नेतृत्व में राज्य के विभिन्न कर्मचारी संघों के नेताओं ने रविवार को ओक ओवर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और उन्हें कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेताओं को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की सभी जायज मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। विजिलेंस की फिर बड़ी कार्रवाई, सड़कों का निरीक्षण करने आया केंद्रीय अधिकारी घूस के 2.16 लाख के साथ गिरफ्तार। विजिलेंस ने बिलासपुर में प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत नेशनल क्वालिटी मॉनिटर करने पहुंचे एक केंद्रीय अधिकारी को 2,16,000 रुपए की घूस के साथ एक निजी होटल से गिरफ्तार किया है। शिकायत मिलने पर की गई कार्रवाई के बाद विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 13 सबसेक्शन 2 के तहत केस दर्ज कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को 27 जनवरी तक रिमांड पर ले लिया गया है। अधिकारी पर आरोप है कि सड़कों की सही रिपोर्ट बनाने के लिए वे ठेकेदारों से रिश्वत ले रहा था। कोरोना 6 दिन में 40 की मौत, घटकर 91.81% रह गया रिकवरी रेट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 6 दिन के भीतर 40 लोगों की मौत हुई है। इन मरीजों की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। ये सभी घरों में आइसोलेट थे। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 10 दिन पहले मृत्यु दर 1.58% थी, जो अब 1.64% है। रिकवरी रेट भी 94 से घटकर 91.81% हो गया है। प्रदेश में इस समय संक्रमण दर 22.40% है। कोरोना के आंकड़ों में प्रतिदिन 20 से 25% की बढ़ोतरी हो रही है। इस समय एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 17,000 से पार हो गया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा है कि फरवरी मध्य तक प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 तक पहुंच सकता है। ऐसे में मृत्यु दर में बढ़ोतरी होने की आशंका है। मृत्यु दर में हो रही बढ़ोतरी के चलते सरकार ने सभी उपायुक्तों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राम सुबंग सिंह प्रतिदिन कोरोना का अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह में 3 दिन उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। खबर हमीरपुर से, जहरीली शराब मामले में नाम आने के बाद कांग्रेस ने नीरज ठाकुर को पद से हटाया। जहरीली शराब मामले को लेकर सियासत जारी है। हमीरपुर के एक कांग्रेस नेता का इस मामले में नाम सामने आने के बाद जहां भाजपा इसे मुद्दा बना रही है, वहीं कांग्रेस ने जहरीली शराब के मामले में नाम सामने आने के बाद हमीरपुर कांग्रेस के महासचिव नीरज ठाकुर को उनके पद से हटा दिया है। डंडे से किया वार, बहस के बाद पत्नी और बेटे की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मणिकरण के जहरी में एक नेपाली कामगार ने बहस के बाद पत्नी और बेटे को डंडे से मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात रविवार दोपहर बाद करीब 3 बजे की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस चौकी जरी में सूचना मिली थी कि किराए के कमरे में रह रहा नेपाली मूल का परिवार आपस में झगड़ रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां माया देवी उम्र 30 और उसके 11 साल के बेटे चिंग चोंग का शव चटाई पर पड़ा था।
दोनों की हत्या का आरोप माया देवी के पति चंद्र बहादुर पर है। दोनों के सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी। 45 वर्षीय चंद्र बहादुर पिछले 6-7 साल से जरी में अपने परिवार के साथ रह रहा था। शिमला में बर्फबारी में मस्ती करने आए पंजाब के पर्यटकों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 4 घायल। शिमला में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए आए पंजाब के युवकों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से घायल है। हादसा काल का शिमला नेशनल हाईवे पर कोठी के समीप हुआ है। जब युवक शिमला से चंडीगढ़ की ओर लौट रहे थे, पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन कर रही है।